नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि आसाराम को राजस्थान हाई कोर्ट ने 12 अगस्त तक दी अंतरिम जमानत। आसाराम की अंतरिम जमानत की तारीख फिर से बढ़ गई है। राजस्थान हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आसाराम की अंतरिम जमानत की तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला सुनाया है। आसाराम को इलाज के लिए 12 अगस्त तक अंतरिम जमानत मिली है। पहले गुजरात हाई कोर्ट ने 7 जुलाई तक अंतरिम जमानत दे रखी थी। इसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने 9 जुलाई तक बढ़ा दिया था, अब बढ़ाकर 12 अगस्त कर दिया है। शिव मंदिर में तोड़फोड़, बाजार बंद। चित्तौड़गढ़ जिले के डूंगला ग्राम पंचायत में निर्माणाधीन शिव मंदिर में असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की। इसके बाद लोगों में आक्रोश फैल गया। मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हुए और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। सूचना पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई। स्थानीय विधायक और सहकारिता मंत्री गौतम दत्त, डूंगला एसडीएम, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे हैं। एसडीएम थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को राहत। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में टोंक एसएससी एसटी कोर्ट में चल रही कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। याचिका में सुनवाई के दौरान एडवोकेट फतेह राम मीणा और रजनीश गुप्ता ने अदालत को बताया कि यह प्रकरण साधारण मारपीट का है, जबकि इसे हत्या के प्रयास के रूप में दिखाकर रिपोर्ट दर्ज की गई है। राजस्थान में होंगे बीपीएल और गरीबी मुक्त गांव। राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार 7 जुलाई को कोटा के हडोती पहुंचे थे। यहां विकास कार्यों का लोकार्पण करने के दौरान सीएम ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर जमकर हमला बोला। सीएम ने कहा कि 5 साल और 1.5 साल का तुलनात्मक अध्ययन करना जरूरी है। 5 साल के कार्यकाल से तुलना करते हुए बाकायदा आंकड़े पेश करते हुए कहा कि भाजपा की 1.5 साल की बीजेपी के कार्यों को देखकर कांग्रेस के नेताओं के पेट में दर्द होता है। वहीं सीएम ने पेपर लीक का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पेपर लीक होते थे, लेकिन बीजेपी सरकार के 1.5 साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बीकानेर में खुलेगा पहला बालिका सैन्य स्कूल। सबसे पहले बीकानेर के जमलसर गांव में बालिका सैन्य स्कूल शुरू होगा। 11 जुलाई को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इसका शिलान्यास करेंगे। बालिका सैन्य स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं संचालित की जाएगी। ऐसे विद्यालय में कितनी सीटें रहेगी, इस पर मंथन चल रहा है। शिक्षा एवं पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बालिका सैन्य आवासीय स्कूल सभी संभागों में खोले जाने प्रस्तावित है। इसके लिए भारतीय सेना से सैन्य अधिकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। पूर्व एमएलए मलिंगा का केस जयपुर ट्रांसफर किया। केस राजस्थान हाई कोर्ट ने तत्कालीन विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के सहायक अभियंता हर्षाधिपति से मारपीट करने के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर कर दिया। अब इस मामले की ट्रायल जयपुर जिले की एसएससी एसटी मामलों की कोर्ट में चलेगी। न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने सहायक अभियंता हर्षाधिपति याचिका पर यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अखिल सिमलौट मालती ने कोर्ट को बताया कि धौलपुर में आरोपी का दबदबा है, उससे पीड़ित व गवाहों को जान का खतरा है। ऐसे में केस को धौलपुर से ट्रांसफर किया जाए। तत्काल टिकट बुकिंग में आधार बेस्ड ओटीपी। 15 जुलाई से भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुरक्षित बनाने के लिए 15 जुलाई से आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण को अनिवार्य कर दिया है। अब यात्री तत्काल टिकट तभी बुक कर सकेंगे जब उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा भेजा गया ओटीपी सफलतापूर्वक प्रमाणीकरण हो जाएगा। बिना ओटीपी प्रमाणीकरण के तत्काल टिकट जारी नहीं होगा। राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर। बिजली व्यवस्था को निजी हाथों में सौंपने के लिए लाया गया हाइब्रिड एन्युटी मॉडल हेम शुरू होने से पहले ही ठप हो गया। बिजली कंपनियां अब फिर से पुराने पैटर्न आरडीएसएस रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम पर लौट आईं। इसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली कंपनियों ने सिस्टम अपग्रेडेशन पर काम शुरू कर दिया है। रियामबड़ी में बजरी माफिया और ग्रामीणों के बीच फिर हुआ समझौता। नागौर जिले में अवैध बजरी खनन पट्टों को लेकर ग्रामीणों और बजरी माफियाओं के बीच चल रहा विवाद आखिरकार आज मंगलवार एक समझौते पर पहुंच गया है। यह समझौता सोमवार शाम को हुए हिंसक झड़प के बाद हुआ, जिसमें बजरी पट्टा धारकों ने ग्रामीणों पर कैंपर चढ़ा दी और लाठी डंडों से मारपीट भी की, जिससे 12 लोग घायल हो गए थे। रात करीब 12 बजे अस्पताल परिसर के बाहर खींवसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, एसडीएम सुरेश केएन और पुलिस अधिकारियों के बीच लंबी वार्ता हुई। इस वार्ता में ग्रामीणों और प्रशासन के बीच सहमति बनी, जिसके तहत करणी माता मंदिर के पास और सूर्यास में बजरी लीज बंद करने तथा बजरी माफियाओं के खिलाफ मामला दर्ज करने का आश्वासन दिया।
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का बदल सकता है पता। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय का 1.5 साल बाद पता बदल सकता है। मानसरोवर में शिप्रापट पर 6000 वर्ग मीटर में बनने वाले पार्टी के नए मुख्यालय भवन का शिलान्यास तो 1.25 साल पहले ही हो गया था, लेकिन निर्माण कार्य रविवार से शुरू हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस 5 मंजिला इमारत में 2 मंजिल बेसमेंट और 3 मंजिल भवन होगा। पार्टी के अग्रिम संगठन, विभाग व प्रकोष्ठों के ऑफिस इसी बिल्डिंग में रहेंगे। राज्य मंत्री ओटाराम ने कार्रवाई के लिए सीएम फडणवीस को लिखा पत्र। राजस्थान के पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के भाईंदर में राजस्थानी प्रवासियों के साथ हुई मारपीट की घटना को बेहद गंभीर बताया है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। यह घटना तब हुई जब एक राजस्थानी मूल का व्यक्ति मराठी भाषा में बात न कर पाने के कारण मारपीट और अपमान का शिकार हुआ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता का निधन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के पिता दाऊलाल वैष्णव का मंगलवार सुबह निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे और हाल ही में उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें जोधपुर एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वे मूलतः पाली जिले के जीवंत कला निवासी थे और बाद में परिवार के साथ जोधपुर में बस गए थे। रातानाडा भास्कर चौराहा के पास महावीर कॉलोनी में उनका घर है। अपने गाँव में वे सरपंच भी रह चुके हैं और सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाते रहे। दाऊलाल वैष्णव ने जोधपुर में एक वकील और कर सलाहकार के रूप में लंबे समय तक कार्य किया। बिना अनुमति छुट्टी लेने वालों पर एक्शन लेगा बिजली निगम सरकारी। बिजली निगमों में बिना अनुमति लंबे समय से गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ अब सर्विस नियमों में कार्यवाही की जाएगी। विद्युत प्रसारण निगम प्रबंधन ने ऐसे इंजीनियरों व टेक्निकल कर्मचारियों की सूची मांगी है। इसके साथ ही सभी चीफ इंजीनियरों व हेड ऑफ विंग को निर्देश दिए हैं कि कर्मचारियों के पदस्थापन, उपस्थिति, अनुपस्थिति का प्रतिवर्ष जनवरी व जुलाई के प्रथम सप्ताह में भौतिक सत्यापन करें। यह सूचना कार्मिक पोर्टल के ई इंक्वायरी मॉड्यूल पर दर्ज की जाएगी। राजस्थान के इस शहर से तिरुपति के लिए चलेगी सीधी ट्रेन। तिरुपति बालाजी के दर्शनों के इच्छुक तीर्थयात्रियों के लिए खुश खबर है। रेलवे 9 जुलाई से सीकर से सीधे तिरुपति के लिए ट्रेन संचालित करेगा। हिसार से तिरुपति तक संचालित होने वाली ये ट्रेन पूरी वातानुकूलित होगी, जिसमें 20 थर्ड एसी व 2 पावर कार सहित कुल 22 डिब्बे होंगे। साप्ताहिक आधार पर चलने वाली ये ट्रेन 24 सितंबर तक कुल 12 ट्रिप करेगी। शिक्षक भर्ती में डमी कैंडिडेट बना पीटीआई हरदानाराम। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने वरिष्ठ अध्यापक माध्यमिक शिक्षा द्वितीय श्रेणी प्रतियोगी परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थी बने पीटीआई हरदानाराम बिश्नोई 30 को गिरफ्तार किया है। इससे पहले एसओजी ने आरोपी को फर्जीवाड़ा कर पीटीआई बनने के मामले में गिरफ्तार किया था। एटीएस एसओजी के एडीजी वीके सिंह ने बताया कि सांचौर के जयलात्रा निवासी मूल अभ्यर्थी दिनेश कुमार का 29 जनवरी 2023 को उदयपुर के गिरवा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बालीचा में परीक्षा केंद्र आया था। परीक्षा केंद्र में दिनेश कुमार की जगह सामान्य ज्ञान व शैक्षिक मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में हरदानाराम बिश्नोई ने भाग लिया था। राजस्थान में भारी बारिश, इन जिलों में आया ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए डबल अलर्ट जारी करते हुए कई जिलों में ऑरेंज तो कई में येलो अलर्ट दिया है। ऐसे में आज के लिए बारां, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर में ऑरेंज अलर्ट देते हुए मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं येलो अलर्ट जारी करते हुए श्रीगंगानगर, पाली, नागौर, जालौर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, टोंक, सिरोही, सीकर, राजसमंद, प्रतापगढ़, झुंझुनू, जयपुर, डूंगरपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, अलवर और अजमेर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और मेघगर्जन वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। 9 जुलाई के लिए ऑरेंज अलर्ट बारां, धौलपुर, झालावाड़, करौली, कोटा और सवाई माधोपुर येलो अलर्ट, श्रीगंगानगर, पाली, नागौर, जालौर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, उदयपुर, टोंक, सिरोही, सीकर, राजसमंद, प्रतापगढ़, झुंझुनू, जयपुर, डूंगरपुर, दौसा, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, भरतपुर, बांसवाड़ा, अलवर, जोधपुर और अजमेर। शिक्षा अधिकारियों को महीने में 4 दिन गांवों में गुजारनी होगी। रात राजस्थान शिक्षा विभाग ने अब केवल कागजी खानापूर्ति पर नहीं बल्कि जमीनी बदलाव पर फोकस करते हुए एक नई दिशा में कदम बढ़ाया है। अब पीईओ पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी से लेकर उच्च शिक्षा अधिकारियों को हर महीने 4 रातें गांवों में बितानी होंगी। यह पहल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था की नब्ज पकड़ने और सुधार की ठोस कोशिश मानी जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने स्पष्ट किया है कि यह रात्रि विश्राम महज हाजिरी तक सीमित नहीं रहेगा। अधिकारी शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक
गांव में ही रुकेंगे, ग्रामीणों से सीधा संवाद करेंगे, विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और बच्चों की शिक्षा की जमीनी हकीकत समझेंगे। शिफ्ट होगा राजस्थान रोडवेज का। ये बस स्टैंड बूंदी शहर के मध्य स्थित पुराने रोडवेज बस स्टैंड को आखिरकार स्थानांतरित करने का रास्ता साफ हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से अब बूंदी बस स्टैंड को लंका गेट स्थित पुरानी कृषि उपज मंडी समिति परिसर में शिफ्ट किया जाएगा। परिवहन विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने इस संबंध में आदेश जारी कर भूमि शुल्क फ्री होल्ड आधार पर आवंटित करने की एनओसी जारी कर दी है। इससे जहां शहर के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को जाम से राहत मिलेगी, वहीं यातायात व्यवस्था भी सुगम होगी। उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा और टोंक में सी प्लेन हवाई सेवा से जुड़ेंगे। ये पर्यटन स्थल राजस्थान के कई शहरों में हेलीकॉप्टर पर्यटन, जॉय राइड ऑफ सी प्लेन की संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने माउंट आबू, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और श्रीगंगानगर जैसे महत्वपूर्ण स्थलों को भी आरसीएस क्षेत्रीय संपर्क योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। इससे पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि देहरादून में उत्तरी क्षेत्र नागरिक उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण तथा किशनगढ़ हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार के लिए निःशुल्क भूमि उपलब्ध करवाई गई है। साथ ही उदयपुर हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तार तथा उत्तरलाई बाड़मेर में सिविल एनक्लेव के निर्माण के लिए भी निःशुल्क भूमि आवंटन प्रक्रियाधीन है। जैसलमेर में सेना का अभ्यास जारी। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान से लगते सीमा क्षेत्र में वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के आधार पर युद्धाभ्यास निरंतर जारी है। इसमें सेना की दक्षिणी कमान के जवान ताकत के साथ तकनीक का शानदार परिचय दे रहे हैं। जवानों की तरफ से अत्याधुनिक हथियारों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करते हुए लक्ष्यों पर सटीक निशाने लगाए गए। रेगिस्तानी क्षेत्र में भारतीय सेना के जवानों ने एडवांस्ड बैटल ड्रिल्स, सटीक निशाने और बेमिसाल गतिशीलता के साथ कौशल का प्रदर्शन किया। अभ्यास में सेना ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही है। अगले सप्ताह ये 6 गांव होंगे। शहर में शामिल अलवर नगर निगम क्षेत्राधिकार में अगले सप्ताह तक 6 और गांव शामिल हो जाएंगे। प्रदेश सरकार परिसीमन के प्रस्ताव पर मुहर लगा देगी। अब निगम इन गांवों को शहर जैसी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सर्वे की तैयारी कर रहा है। बिजली, पानी, सड़क से लेकर रोड लाइट आदि की सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा निगम अपने संसाधनों के जरिए यहाँ से खजाना भी भर सकता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने नगर निगम का परिसीमन वर्ष 2019 में कराया था। उस समय वार्डों की संख्या बढ़ाकर 65 की गई थी। जैसे ही भाजपा की सरकार बनी तो अब उन्होंने अपने हिसाब से परिसीमन का आधार तैयार किया। वार्डों की संख्या बढ़ाकर 65 से 60 कर दी, लेकिन विरोध हुआ तो सरकार ने प्रस्ताव लौटा दिया। बीकानेर शहर इन 4 एंट्री नाकों पर 24 घंटे पुलिस रहेगी तैनात। शहर में प्रवेश मार्गों पर यातायात पुलिस अब 24 घंटे नजर आएगी। इसके लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस की ओर से शहर में प्रवेश के चारों मुख्य मार्गों पर इसकी व्यवस्था की जा रही है। एक प्रवेश नाका का निर्माण कराया जा चुका है। बैरियर, बैरिकेड्स के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इन चारों प्रवेश द्वार पर यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जो शहर में प्रवेश से पहले वाहनों की जाँच करेंगे। संदिग्ध वाहन या उसमें कोई संदिग्ध सवार मिलेगा तो संबंधित थाने के पुलिस दल के साथ संयुक्त कार्रवाई करेंगे। आरजीएचएस में पारदर्शिता के लिए राजस्थान सरकार ने लागू की नई व्यवस्था। सरकार ने आरजीएचएस में पारदर्शिता के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अब कार्ड धारक को इलाज से जुड़ी सभी जानकारी पोर्टल और आरजीएचएस कनेक्ट ऐप पर मिलेगी। विभाग के अनुसार ओपीडी में चिकित्सक से परामर्श के बाद पोर्टल पर अपलोड पर्ची, मेडिकल स्टोर की ओर से बनाई गई दवाइयों के बिल भी मरीज पोर्टल या ऐप को लॉग इन कर यह सब देख सकेगा। अगर मरीज किसी अस्पताल में भर्ती होता है तो क्लेम सबमिट होते ही सभी दस्तावेज पोर्टल देखने के साथ ही डाउनलोड करने की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसके लिए ट्रांजैक्शन ट्रैकर में जाकर ओपीडी, आईपीडी या फार्मेसी का चयन करने के बाद वित्तीय वर्ष, अवधि अथवा दिनांक की चयन कर पूरी जानकारी हासिल कर सकेंगे। पूर्व में मोबाइल पर संदेश के माध्यम से सभी ट्रांजैक्शन की जानकारी देने की सुविधा उपलब्ध करवा दी गई है। सवाई माधोपुर में करंट लगने से लेपर्ड की मौत। सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सटे नियम चौकी इलाके में एक दुखद हादसा सामने आया। यहाँ 11 केवी लाइन से करंट लगने से एक लेपर्ड की मौत हो गई। लोगों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लेपर्ड के शव को कब्जे में लिया, जिसे बाद में नाका राजबाग लाया गया।
बीसलपुर बांध में 24 घंटे में आया 4 सेंटीमीटर पानी। बीसलपुर बांध के भराव क्षेत्र भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में बारिश का दौर काफी धीमा पड़ने से बांध में पानी की आवक दिनों दिन कम होती जा रही है। छठे दिन मंगलवार सुबह 6 बजे तक 24 घंटे में महज 4 सेंटीमीटर पानी बीसलपुर बांध के आया है। इससे पहले सोमवार को 24 घंटे में 5 सेंटीमीटर, रविवार को 12 सेंटीमीटर, शनिवार को 16 सेंटीमीटर, शुक्रवार को 42 सेंटीमीटर, गुरुवार को 1 किलोमीटर फीट और बुधवार को इस सीजन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा 2 फीट पानी की आवक हुई थी। दौसा में लेपर्ड के मूवमेंट से दहशत। दौसा जिला मुख्यालय पर आबादी क्षेत्र में लेपर्ड के मूवमेंट से लोग दहशत में हैं। शहर की सरस्वती कॉलोनी में सोमवार रात लेपर्ड घूमता हुआ आबादी क्षेत्र में पहुंच गया, जहां वह एक मकान की छत पर चढ़ गया। लोगों को पता चलने पर वे खौफजदा होकर घर में दुबक गए और लेपर्ड का वीडियो बनाकर प्रशासन को सूचना दी। करीब 20 मिनट तक मकान की छत पर इधर उधर घूमने के बाद लेपर्ड वहां से दूसरी ओर चला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि कॉलोनी के लोगों में इसे लेकर भय माहौल बना हुआ है और वन विभाग से कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर में आवासीय और कॉमर्शियल प्लॉट की होगी नीलामी। उदयपुर विकास प्राधिकरण यूडीए उदयपुर में आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की योजना लेकर आया है। इसके तहत भूखंडों की ऑनलाइन नीलामी की जा रही है। नीलामी में प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं और राजस्व ग्रामों के 57 आवासीय भूखंड, 22 व्यावसायिक भूखंड एवं 3 शॉप को शामिल किया गया है। यूडीए कमिश्नर राहुल जैन ने बताया कि इस नीलामी में भाग लेने के लिए 14 जुलाई 2025 को दोपहर 12 बजे तक ऑनलाइन पंजीयन करा कर सकते हैं। 14 जुलाई की शाम 4 बजे तक धरोहर राशि ईएमडी ऑनलाइन जमा कराई जा सकती है। प्रोटेक्शन अफसर भर्ती एग्जाम 13 सितंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोटेक्शन अफसर महिला एवं बाल विकास विभाग एग्जाम 2024 13 सितंबर को प्रस्तावित है। कैंडिडेट्स आवेदन फॉर्म में अपना नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करा सकते हैं। इसके लिए आज मंगलवार से 14 जुलाई 2025 तक किए जा सकेंगे। इस दौरान बिना योग्यता आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स भी आवेदन विड्रॉ कर सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जालोर में 10 जुलाई को फिर बारिश की संभावना। जालोर समेत जिले भर में बारिश का दौर थम गया है। हालांकि बादलों की आवाजाही के साथ जिले के 1-2 स्थान पर प्रतिदिन रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे मौसम सुहाना बना हुआ है और दिन के तापमान में भी गिरावट होकर 31.7 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञ भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जालोर जिले में अभी बारिश का दौर थम चुका है। 10 जुलाई को बारिश का येलो अलर्ट जारी करने के साथ जिले में कई बूंदाबांदी तो मई रिमझिम बारिश होने की संभावना जताई है। आरण चुकाने के लिए सरकार की एकमुश्त योजना। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अल्पसंख्यक वर्ग के हित में एक मुश्त समाधान योजना 2025 लागू की गई है, जिससे अल्पसंख्यक वर्ग को बकाया आरण के ब्याज में राहत मिलेगी। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एजाज अहमद ने बताया कि इस योजना के तहत राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए आरण के लिए यह योजना लागू की गई है। अल्पसंख्यक वर्ग को दिए गए व्यावसायिक, शिक्षा एवं माइक्रो आरण की बकाया राशि को एक मुश्त जमा कराने पर ब्याज एवं दंडनीय ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। कर्मचारियों की वेतन वृद्धि पर संकट। प्रदेश के 33,300 गजेटेड अफसरों सहित 2,80,000 अफसर और कर्मचारियों की जुलाई में होने वाली वेतन वृद्धि पर संकट है। 30% अधिकारियों और कर्मचारियों ने 4 बार सीमा बढ़ाने के बाद भी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे में उन्हें वेतन वृद्धि तब तक नहीं मिलेगी जब तक वे पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा नहीं भरेंगे। पोर्टल अब नए साल में खुलेगा। नियमानुसार अचल संपत्ति का ब्यौरा राजकाज पोर्टल पर नहीं डालने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी जाएगी। यह वेतन वृद्धि 1 जनवरी या 1 जुलाई तय है। हालांकि जुलाई की देयता से 2,80,000 कर्मचारी वंचित हो चुके हैं। जिन 7,71,000 कर्मचारियों ने अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर दिया, उनको इस तिथि से ही वेतन वृद्धि का वास्तविक नकद लाभ दिया जाएगा। सपोटरा के पंवारपुरा में 10,000 टन बनास बजरी जब्त। करौली में पुलिस और प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की है। सपोटरा थाना क्षेत्र के पंवारपुरा हाड़ौती गांव में खेतों में अवैध रूप से जमा की गई करीब 10,000 टन बनास बजरी जब्त की गई है। जिला पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय और जिला कलेक्टर के निर्देशन में यह कार्रवाई की गई। सपोटरा पुलिस ने खनन और राजस्व विभाग की टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की। जब्त बजरी को राजस्व और पुलिस विभाग की निगरानी में रखा गया है। जयपुर आ रही इंडिगो की फ्लाइट पर मधुमक्खी
मधुमक्खियों का हमला सूरत एयरपोर्ट पर सोमवार शाम 4:20 पर इंडिगो की फ्लाइट 6E7267 जयपुर रवाना होने वाली थी। तभी मधुमक्खियों के झुंड ने धावा बोल दिया। फ्लाइट रनवे पर टेक ऑफ करने वाली थी, लेकिन मधुमक्खियां फ्लाइट के लगेज वाले गेट पर बैठ गईं। इससे लगेज की लोडिंग अटक गई। फ्लाइट समय से 1 घंटे देरी से टेक ऑफ कर सकी। 1 घंटे तक अफरा तफरी का माहौल रहा। फ्लाइट में सभी यात्री आकर बैठ गए थे। तभी मधुमक्खियां फ्लाइट के लगेज वाले गेट पर आकर बैठ गईं। उन्हें भगाने के लिए पहले धुआं किया गया। इसके बाद भी मधुमक्खियों पर कोई खास असर नहीं पड़ा, गेट पर ही बैठी रही। फिर कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड कर्मियों को बुलाया। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने पानी की बौछार करके मधुमक्खियों को भगाया। अजमेर रेलवे कारखाने में ऐसी कोच में लगी आग। अजमेर के जोन्सगंज स्थित रेलवे के कैरेज कारखाने में सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रोजाना की तरह यहां एक ट्रेन के डिब्बों की मरम्मत का कार्य चल रहा था, लेकिन इस दौरान एक ऐसी कोच में वेल्डिंग के समय चिंगारी उठी और भीषण आग लग गई। कर्मचारियों ने बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। कोई नुकसान नहीं हुआ। आग बुझने के बाद कर्मचारियों ने राहत की सांस ली। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।